हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी जो क्लास है उत्तराखंड जीके की 17वीं क्लास है। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। मैं कल की क्लास के लिए आपसे क्षमा चाहूँगा, उस क्लास में कुछ गलतियाँ हो गई थी काफ़ी सारी, तो हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास नंबर 17। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? तो ऑप्शन ए, इसका उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? बुरांश है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भटवाड़ी एवं मोरी तहसील किस जनपद में स्थित हैं? तो ऑप्शन बी उत्तरकाशी में स्थित हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, लॉन्ग स्टाफ फॉल किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 4, भानुमती जल स्रोत किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन सी यह पौड़ी जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, शूलकुंड किस जनपद में है? तो ऑप्शन सी शूलकुंड उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, झूपिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो छठा प्रश्न है, तो ऑप्शन बी झूपिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पहना जाता है? गले में। अगला प्रश्न है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च उत्तराखंड में स्थापित की गई है कहाँ पर? तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की गई है? तो ऑप्शन डी मुक्तेश्वर में स्थापित की गई है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना है? तो किन नदियों के संगम पर बना है? ऑप्शन सी भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, निम्नलिखित में से किसका कार्यक्षेत्र पर्यावरण रहा है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा जी का पर्यावरण क्षेत्र रहा है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी? कौन थे? तो ऑप्शन बी कालू मेहरा जी थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसके प्राणोत्सर्ग के अंततः टिहरी की जनता को राजशाही से मुक्ति मिली? तो कौन थे? काफ़ी आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन बी श्रीदेव सुमन जी हमारे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था कब? तो ऑप्शन ए 30 मई 1930 को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, हरेला क्या है? तो हरेला क्या है? ऑप्शन बी यह एक त्यौहार है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है कहाँ पर? तो ऑप्शन सी गले में पहना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तिलहरी आभूषण गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड का ऐसा मंदिर जहाँ रावण की पूजा होती है, ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर रावण की पूजा होती है? तो ऑप्शन ए बेरासकुंड मंदिर चमोली में है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस मंदिर में रावण की पूजा होती है। 16वां प्रश्न है, किसाऊ बांध डैश 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 नदी पर स्थित है। 16वां प्रश्न है, तो ऑप्शन बी किसाऊ बांध टॉन्स नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए मुस्लिम धर्म है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18वां प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजजात 2014 में किस अवधि में संपन्न हुई थी? तो 2014 में जब यह हुई थी तो किस अवधि में संपन्न हुई थी? 18वां प्रश्न है, तो ऑप्शन सी 18 अगस्त से 6 सितंबर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? तो यह प्रश्न एक बार दोबारा से रिपीट हो गया है, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा, मुस्लिम धर्म है। अगला प्रश्न है 20वां, प्राचीन शैलचित्रों वाली लाखू गुफा स्थित है कहाँ पर? 20वां प्रश्न है, तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 21वां प्रश्न है, महाभारत में कैलाश पर्वत को क्या कहा गया है?
तो ऑप्शन ए हेमकूट कहा गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लिपुलेख दर्रा स्थित है कहाँ? तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 23वां प्रश्न है नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? तो नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन बी नैनीताल जनपद में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। 24वां प्रश्न देव संस्कृति विद्यालय कहाँ स्थित है? तो देव संस्कृति विद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी हरिद्वार में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है निम्न में कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जलाशय कहा जा रहा है उत्तराखंड में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए श्रीनगर के नज़दीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन डी बसंत देव था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्री चंडी प्रसाद भट्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, वह पुरस्कार है कौन सा? तो ऑप्शन सी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 29वां प्रश्न है निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए पौड़ी जिले में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी स्वामी राम जी ने की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है कौन? तो कौन थे? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर धनानंद पांडे जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 33वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में नाना साहेब जोगी के वेश में रहे? तो किस जनपद में रहे थे उत्तराखंड के? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उत्तरकाशी में। नाना साहब उत्तरकाशी में जोगी के वेश में रहे थे, मतलब बाबा के वेश में। अगला प्रश्न है हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए देहरादून में स्थित है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।